कुरान की तालीम अपने बच्चों को सिखाओ। तुम क्या समझते हो कुरान की तालीम से हट करके इंसान कामयाब हो जाएगा? नहीं। आज ये दुनिया के जो आप इजादात देख रहे हो ना, ये कुरान पढ़ने वालों की देन है। एक बात मुझे बताइए, ये उलमा तस्दीक करेंगे, अल्लामा साकिब साहब, ये सब लोग बैठे हैं, ये यूनिवर्सिटी की उम्रें कितनी है? ये जितने कॉलेज हैं इनकी उम्र कितनी है? कितने सालों से वजूद में आई है? 400 साल से ज्यादा किसी यूनिवर्सिटी की उम्र नहीं है। अल्लाह 400 साल से ज्यादा किसी यूनिवर्सिटी की उम्र नहीं है। सबसे ज्यादा पुरानी यूनिवर्सिटी जामिया अजहर है, वो भी पहले मदरसा था, वो भी पहले मदरसा। वाह वाह, यूनिवर्सिटी की शक्ल अब दी गई है। तो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी जामिया अजहर, वो भी 450 साल से ज्यादा पुरानी नहीं है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, जब कोई यूनिवर्सिटी नहीं है 400 साल पहले, तो कोई आर्किटेक्ट भी नहीं होगा, कोई बीटेक भी नहीं होगा, कोई इंजीनियर भी नहीं होगा, कोई एमटेक भी नहीं होगा, क्योंकि बीटेक की डिग्री तो कॉलेज से मिलती है ना, एमटेक की डिग्री तो यूनिवर्सिटी से मिलती है ना, इंजीनियरिंग की डिग्री तो यूनिवर्सिटी से मिलती है ना। और जब कोई यूनिवर्सिटी ही नहीं है 400 साल पहले, तो फिर आप मुझे बताओ, कोई इंजीनियर नहीं होगा, कोई आर्किटेक्ट नहीं होगा। जब कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई इंजीनियर नहीं है, तब भी ताजमहल की तामीर हो रही थी, कुतुब मीनार बनाया जा रहा था, दिल्ली का लाल किला बनाया जा रहा था, दिल्ली की जामा मस्जिद की तामीर हो रही थी। अरे ये किसने बनाया है? तो तुम्हें भी ये कहना पड़ेगा, ये किसी और की देन नहीं है, बल्कि मदरसे में कुरान पढ़ने वालों की देन है, जिन्होंने ताजमहल जैसी इमारत को दिया है, जिन्होंने कुतुब मीनार जैसी इमारत को दिया है। अरे सितम सह के भी चुप है, ये वफादारी हमारी है, जिद पे अगर आ जाए तो सरदारी हमारी है। कुतुब मीनार, ताजे आगरा या लाल किला हो, बहुत इतरा रहे हो, ये सब फनकारी हमारी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने बिलग्राम शरीफ। सुभान अल्लाह, ये कुरान है, ये कुरान पढ़ने वालों की देन है। लेकिन आप भाग गए यूनिवर्सिटी की तरफ, आप भाग गए कॉलेज की तरफ। मैं किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का कोई मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन जो बेसिक तालीम है ना, जो अपने मजहब की तालीम है ना, वो तो अपने बच्चों को सिखाओ। कुरान की तालीम तो अपने बच्चों को दो। मुझे डर लगता है, मैं कोई मुखालिफ नहीं हूं, मुझे डर लगता है कहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद कहीं कोई तस्लीमा नसरीन ना बन जाए। मुझे डर लगता है कहीं कोई, उसने मुस्लिम घराने में पैदा हुई, मुसलमान घराने में, लेकिन क्या हुआ, इस्लाम के खिलाफ लज्जा नाम की किताब लिख दी। मुझे डर लगता है कहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ने के, मदरसे में अगर नहीं भेजा, यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट भेजा, तो डर लगता है कहीं सलमान रुश्दी ना बन जाए। ये तुम्हारे स्कूल और कॉलेज के प्रोडक्ट है, और अगर मैं मदरसे का प्रोडक्ट आपको बता दूं तो आपका ईमान ताजा हो जाएगा। अरे वो मदरसे के, ये यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट है जो इस्लाम के खिलाफ बोलते नजर आते हैं। और हमारे मदरसे का प्रोडक्ट देखो, हजरत अबू बकर सिद्दीक आज़म है, हजरत उमर फारूक आज़म है, उस्मान ज़ुन्नुरैन जामिउल कुरान है, मौला अली शुजात के शहसवार है। और मदरसे का प्रोडक्ट देखना है तो इमाम आज़म अबू हनीफा इमाम आज़म है, और इमाम मोहम्मद है। अगर मदरसे का प्रोडक्ट बताऊं तो देखो अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म है, देख लो मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज है। मदरसे का प्रोडक्ट देखना है तो कलियर के चांद को देखो, मदरसे का प्रोडक्ट देखना है तो बरेली के इमाम अहमद रजा खान को देखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत,
मदरसे दस्तारबंदी, ये मदरसे तुम्हारी जरूरतों का नाम है, ये मदरसे तुम्हारी उमंगों का नाम है। इन मदरसे, जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए उस दिन मुसल्ले पे खड़ा होने के लिए इमाम तक नसीब नहीं होगा। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए उस दिन जनाजे रखे रह जाएंगे, कोई नमाज जनाजा पढ़ाने वाला तक नसीब नहीं होगा। ये मदरसे के प्रोडक्ट को हिकारत की निगाह से ना देखो, इन उलमा हुफाज को तौहीन की निगाह से ना देखो। अरे ये मदरसे ही का तो प्रोडक्ट है। एक प्रोफेसर साहब मुझे मिले, कहने लगे मौलाना मेरी समझ से तो मदरसे बंद हो जाना चाहिए। मैंने कहा अच्छा मदरसे बंद हो जाना चाहिए। मैंने कहा बुरा मत मानना प्रोफेसर साहब, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, कल किसी मशहूर अखबार में मैं एक इश्तिहार दे देता हूँ और उसमें ये खबर शाये करा देता हूँ कि जब फला प्रोफेसर साहब मर जाए तो उनको जो है कि उनकी नमाज जनाजा कोई आलिम ना पढ़ाए, कोई मौलाना कोई हाफिज ना पढ़ाए। वो कहने लगे क्या बात करते हो, मरना तो सबको है। कहा तो फिर कोई आलिम जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाएगा, किसी और तरीके से आपको जो है इस दुनिया से भेज दिया जाएगा। कहने लगे मौलाना क्या दिमाग खराब करने वाली बात करते हो, क्योंकि मौलाना तो कमजोर की जोरू लगता है ना, जिसे जो चाहा वो छेड़ के चला जाए। उसने कहा मौलाना बहुत रोटी लग गई है। हम भी कह सकते थे हमको रोटी लग गई है तो तुमको क्या चावल लग गए हैं, लेकिन ये जवाब हमने नहीं दिया। हमने कहा प्रोफेसर साहब ये मत कहो कि मदरसे बंद कर देना चाहिए, अरे ये कहो कि मदरसों की तालीम और आला कर दो। अरे जहां इन्हें हाफिज़े कुरान की डिग्री दे रहे हो वहीं से इन्हें वकालत की भी डिग्रियां दो, वहीं से इन्हें इंजीनियर की भी डिग्री दो, वहीं से इन्हें डॉक्टरेट की भी डिग्री दो। अरे जब ये बच्चे जहां एक आलिम दीन बनकर निकलेंगे, जहां एक हाफिज़े कुरान बन के निकलेंगे, वहीं अपने वक्त के सुलझे हुए डॉक्टर भी बन के निकलेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मदरसों की तालीम ये कुरान है, कुरान हर चीज कुरान के अंदर है। मैं अपने मौजू से हट नहीं रहा हूं, कुरान के ताल्लुक से ये प्रोग्राम है, दस्तारबंदी का मौका है। कुरान हर चीज का बयान कुरान के अंदर मौजूद है। अब आप मुझे बताओ, ये उलमा अपनी दुआओं से नवाजेंगे। 1969 के अंदर 3 लोग चांद पर गए थे। कितने? 3 लोग चांद पर गए थे। एल्ड्रन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या इसका जिक्र कुरान में है? क्या इनके बारे में कुरान ने बताया? कुरान में तो हर चीज का बयान मौजूद है ना। 1969 में गए हैं, कुरान 1450 साल पहले नाजिल हुआ। तो ये हमारे कुरान की शान है कि कुरान ने ये भी बता दिया कि 3 लोग चांद पे जाएंगे। कुरान ने ये भी बता दिया कि किसी चीज पे सवार होके जाएंगे। कुरान ने ये भी बता दिया मुसलमान नहीं बल्कि गैर मुस्लिम जाएंगे। बोलो सुभान अल्लाह, ये हमारे कुरान की शान है। अब आप कहोगे मौलाना कोई दलील, तो आओ सूरत कुरान की उस सूरत की तिलावत करो। वल कमर इज़्ज़त तसक लतरकबुन्ना तबकन अन तबक फमा लहुम ला युमिनून। अल्लाह कुरान में फरमाता माहे कामिल की कसम, चांद की कसम जब वो पूरा हो, लतरकबुन्ना तबकन अन तबक, तुम जरूर जरूर स्टेप बाई स्टेप जाओगे। बहुत इल्मी बात कर रहा हूँ, ये उलमा दुआओं से नवाजेंगे, लेकिन आपकी भी समझ में आएगा। तरकबुन्ना ये रुकूब मस्दर से बना, और अब रुकूब मस्दर के माना आते हैं किसी चीज पे सवार होके जाना। किस पे सवार होकर गए? मिशन अपोलो 11 पे सवार होकर गए। मिशन अपोलो 11 पे सवार होकर के गए और चांद पर पहुंचे। अब आप मुझे बताइएगा, ये सबसे पहला हवाई जहाज किसने बनाया है? ये सबसे पहली ये जो लाइटिंग आप देख रहे हो, ये सबसे पहले लाइट किसने बनाई है? ये अखबार जो आप पढ़ते हो, सबसे पहला कागज किसने बनाया है? ये जो घड़ी में टाइम देखते हो, ये सबसे पहले घड़ी किसने बनाई है? तो सुन लो नरसिंह में रहने वालों, मदरसा मसरूल उलूम के जश्न दस्तारे हिफ्ज में आने वालों, तुम्हारा ईमान ताजा हो जाएगा। अरे सबसे पहला हवाई जहाज किसी और ने नहीं बनाया है, बल्कि मस्जिद कुर्बा के अंदर बैठ करके, टूटी हुई चटाई पे बैठ करके हजरत अल्लामा हजरत अब्बास बिन फरनास ने कुरान पढ़ के परिंदे का तस्वुर लेकर के सबसे पहला हवाई जहाज बनाया है।
ये कुरान पढ़ने वालों है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सबसे पहला हवाई जहाज मुसलमान ने बनाया है और उसका किससे तसव्वुर लिया? कुरान पढ़ा, परिंदे का तसव्वुर लिया। पूंछ नहीं बनाई उस हवाई जहाज की, बिना पूंछ का हवाई जहाज बनाया, क्योंकि परिंदे को फिजा में जो मेंटेन करके रखती है, जो उसका बैलेंस बना करके रखती है, वो परिंदे की पूंछ है। बिना पूंछ का हवाई जहाज बनाया तो उड़ा भी 6-7 मिनट तक उड़ा। लैंडिंग के वक्त क्रैश हो गया। अमेरिका ने अपना नाम दे करके, फार्मूला हमारा है, नुस्खा हमारा है, मुहक्किक हमारा है, और इसको अपना नाम दे करके अपने नाम से शाये कर दिया कि ये हमारी तहकीक है। जर्मन कहता है हमारी तहकीक है, अमेरिका कहता है ये हमारी तहकीक है। अरे ये तो एक मुसलमान की तहकीक है। तुम अपनी तालीम से दूर हो गए, तुम अपने मजहब की तालीम से दूर हो गए। देखो सबसे पहला हवाई जहाज एक मुसलमान ने बनाया है। ये जो आप लाइट देख रहे हो ना, नॉलेज ऑफ द लाइट, ये सबसे पहले लाइट किसने बनाई? अल्लामा अबुल हैशम ने सबसे पहली लाइट बनाई है। आप देखो ये घड़ी जो आप टाइम देखते हो, सबसे पहले घड़ी किसने बनाई? ये हजरत यूसुफ बिन अमर ने सबसे पहले घड़ी बनाई, और उसको मस्जिद कुर्तुबा में नहीं लगाया बल्कि दमिश्क की जामा मस्जिद में लगाया। ये जो आप कागज देखते हो, ये सबसे पहला कागज किसने बनाया? ये हजरत अब्बास बिन फरनास ने बनाया। आपने पहले कागज बनता था रुई से, और आज कागज बनता है पेड़ से, दरख्त से। पहले अब दरख्त को बारीक काटा जाता है और उसको मशीन के अंदर डाला जाता है, बारीक पीस दिया जाता है, और उसके ऊपर केमिकल लगाया जाता है, और उससे कागज तैयार होता है। और जब कागज तैयार हो जाता है तो उस कागज पे क्या लिखा होता है? छोटा आ बड़ा आ लिखा हुआ है, ABCD लिखी हुई है। बच्चा पढ़ा, पढ़ करके आगे उसका दाखिला हो गया, आला तालीम हासिल कर ली। ग्रेजुएशन करने के बाद में कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई प्रोफेसर बनता है। अब बनने वाला कोई IAS बना हुआ है, जिसने बनाया वो अलमारी में रखा हुआ है, और बनने वाला कमरे में बैठ करके, AC रूम में बैठ करके आईफोन चला रहा है और फॉर्च्यूनर कार से घूम रहा है। बनाने वाला घर में रखा है, उसको वालिद ने क्या किया? भंगार वाले के हाथ बेच दिया। अब भंगार वाले ने उस कागज को दुकानदारों के हाथ बेच दिया। दुकानदार ने उस कागज का क्या किया? अपने साइज में काटा। किसी ने जलेबी रखकर बेची, किसी ने समोसा रखकर बेचा, किसी ने ब्रेड पकौड़ा रख करके बेचा, किसी ने पेड़ा रख करके बेचा। और जब वो कागज के ऊपर सामान रख के बेचा, अब चीज खाने के बाद, अशिया खाने के बाद में उस कागज का क्या होता है? कोई अपनी जेब में नहीं रखता है, उस कागज को वहीं फेंक दिया जाता है। अब वो कागज नाली में पड़ा हुआ है, कीचड़ में अटा हुआ है। अब उलमा की तवज्जो, और आपका भी ईमान ताजा हो जाएगा। कागज है, सेम कागज, सेम मशीन है, सेम केमिकल है, और सेम दरख्त है। और जब कागज तैयार हुआ, उसके ऊपर छोटा आ बड़ा आ लिखा हुआ नहीं है, ABCD लिखी हुई नहीं है, बल्कि लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोई आलिम फतवा नहीं देगा, कोई मुफ्ती फतवा नहीं देगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। इस कागज को जब तक वुजू न हो हाथ भी मत लगाना। सेम कागज है। मैंने कागज से पूछा, एक कागज जरा ये तो बता, एक कागज वो है जो नाली में पड़ा है, ऐ कागज तुझे ये अजमत कैसे मिली? तो कागज कहता है मेरे वजूद को मत देख, बल्कि मेरे सीने पे लिखे हुए कुरान को देख। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शायर अहले सुन्नत जनाब अहमदुल फत्ताह साहब फैजाबादी। नारे तकबीर, माशाअल्लाह। शायर अहले सुन्नत भाई अहमदुल फत्ताह साहब किबला की आमद हो चुकी है। अब बात समझिएगा, मेरे बाद फौरन हजरत का ही नंबर है। आप अपने ईमान को ताजा कर लो। सेम मशीन है, सेम केमिकल है, सेम दरख्त है, और उस कागज पर कुरान लिखा हुआ है, तो वो कागज अजमत वाला हो जाता है। जब तक वुजू न हो उस कागज को हाथ मत लगाना। अरे जब कागज पर कुरान लिख जाए तो कागज अजमत वाला हो जाए। तो जिन हाफिजों के सीने में कुरान के 30 पारे, उन हाफिजों की सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। दोनों हाथों को उठाकर जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी
हमारा कुरान है, हर चीज कुरान है, हर चीज कुरान के अंदर मौजूद है, हर चीज का जिक्र कुरान के अंदर मौजूद है। बस शर्त के इतना इल्म होना चाहिए, बस शर्त के इतनी सलाहियत होनी चाहिए। जिन सीनों में कुरान महफूज है उन सीनों की शान का आलम है। मिशकात शरीफ में मैंने एक हदीस पढ़ी, मेरे आका फरमाते कुरान को चमड़े में लपेट करके आग में डाल दिया जाए तो उस कुरान को आग नहीं जलाएगी। तो कुरान को आग न जलाए तो कुरान जिस सीनों में महफूज होगा उन सीनों को आग कैसे जला सकती है? ये कुरान जिस सीने में आ जाए वो सीना मुमताज हो जाता है। जिस जुज़दान में कुरान रखा जाए वो जुज़दान भी काबिल ताज़ीम हो जाता है।